विपक्षी दल पूछ रहे हैं नई संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी क्यों कर रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों क्यों नहीं करवाया जा रहा है। एबीपी की एंकर जवाब दे रही हैं क्योंकि यूपीए की सरकार में विधानसभा भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था, इसलिए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। सवाल बीजेपी वालों से हो रहा है, जवाब एबीपी वालों से आ रहा है। एबीपी वालों का जवाब सटीक आ रहा है, बीजेपी वालों का आईटी सेल फेल हो जा रहा है। उद्घाटन के वक्त चलाना था जो वीडियो कुछ दिन पहले लीक हो जा रहा है। स्क्रिप्ट यानी पटकथा का प्लॉट सबके सामने आधा अधूरा एक्सपोज हो जा रहा है। पॉइंट यह है कि बीजेपी का बचाव एबीपी वाले बेहतर कर रहे हैं, तो दो जगह पर दो तरह से अथाह पैसा क्यों बहाया जा रहा है। एबीपी वालों को ही बीजेपी का आईटी सेल क्यों नहीं दे देते, अमित मालवीय की जगह रूबिका को क्यों नहीं दे देते। क्या रूबिका को जिम्मेदारी देने से चित्रा नाराज हो जाएंगी, आज तक की निष्ठा और सेवा भाव में कमी आ जाएगी। अच्छा, चित्रा त्रिपाठी ने भी तो भाजपा सरकार का जबरदस्त बचाव किया है, रूबिका लियाकत ने तो सिर्फ राजनैतिक जवाब दिया है। चित्रा त्रिपाठी ने इसे ब्राह्मण अस्मिता से भी जोड़ दिया है। आजादी के अमृत काल में बलात्कारियों की रिहाई पर तब नहीं बोली, कोई बात नहीं, अब नई बिल्डिंग के उद्घाटन को आजादी के अमृत काल से जोड़ रही हैं। आज नेहरू होते तो क्या होता बोलकर फिर से वही पुराना सिगुफा छोड़ रही हैं। रूबिका लियाकत के ट्वीट में सिर्फ जवाब छुपा हुआ है और चित्रा त्रिपाठी के ट्वीट में जवाब के साथ प्रोपेगेंडा भी दिख रहा है। फिर भी बार बार गलती कर रही है जो भाजपा, उसकी आईटी सेल की जिम्मेदारी किसे दी जाए। कंपटीशन बड़ा तगड़ा चल रहा है। विपक्ष पूछ रहा है आदिवासी राष्ट्रपति से उद्घाटन क्यों नहीं करवाया जा रहा है, तो मीडिया कांग्रेस और ब्राह्मण पर बहस कर रहा है। विषयांतर यानी मुद्दों से भटकाव के लिए मशहूर है मीडिया, शायद इसीलिए अपना काम बखूबी कर रहा है। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। 19 विपक्षी दलों ने साझा रूप से सवाल किया है कि संसदीय कार्यवाही की शुरुआत अगर राष्ट्रपति करते हैं तो नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों क्यों नहीं करवाया जा रहा है। संवैधानिक रूप से सबसे बड़ा पद अगर राष्ट्रपति का है तो फिर क्यों नई संसद के नाम पर मोदी मोदी का नारा लगाया जा रहा है। मोदी कहां कहां से दिखेंगे, किस एंगल से दिखेंगे, मोदी कैसे भवन में प्रवेश करेंगे, उस हिसाब से कैमरा फिट करवाया जा रहा है। संसद बन रही अगर संसदीय कार्यवाही के लिए तो उसे मोदी महल के रूप में क्यों दिखाया जा रहा है। पीएम मोदी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, मगर जो कुछ जवाब सूझ रहा है भाजपा नेता प्रवक्ता बोल रहे हैं। असली जवाब तो टीवी के एंकरों की तरफ से आ रहा है, जो विपक्ष की पोल भी खोल दे रहे हैं, जो इसे आजादी का अमृत काल भी बोल दे रहे हैं। मामला सिर्फ गलत लोगों द्वारा जवाब देने का नहीं है, मामला यह भी है कि जब भाजपा के लोग गलती कर दे रहे हैं, गलती से वीडियो कुछ दिन पहले जारी कर दे रहे हैं, बिना मोदी की तस्वीर लगे वीडियो को पब्लिक कर दे रहे हैं, तब मीडिया वाले कैसे इतना सटीक जवाब दे रहे हैं। क्या आईटी सेल के ग्रुप में भेजे जाने वाले मैसेज भाजपा के लोग सबसे पहले मीडिया सेल के ग्रुप में भेज दे रहे हैं, या फिर एबीपी न्यूज, आज तक समेत सभी टीवी चैनलों के लोग अपने विवेक के हिसाब से ही ऐसा जवाब दे रहे हैं। अगर इतने ही होनहार समझदार हैं ये टीवी के एंकर, तो फिर पत्रकार के रूप में कोई जवाब क्यों नहीं दे पाते हैं। कोई पूछ लेता है कि आबादी से कई गुना ज्यादा ब्राह्मणों को मिले लाभ में न्याय कहां है, तो जवाब नहीं दे पाते हैं, गाली गलौज पर उतर आते हैं, पाखंडी और गद्दार बताते हैं। कोई पूछ लेता है कि जिस नोट को चालू करने के लिए नोटबंदी की गई, जिसके चक्कर में सैकड़ों लोगों की जान ले ली गई, जिसकी वजह से हजारों के उद्योग बर्बाद हो गए, लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, करोड़ों की जिंदगी दूभर हो गई, उस नोट को अब बंद क्यों किया जा रहा है। सरकार से सवाल करने का काम तो मीडिया का है, फिर सरकार का बचाव क्यों किया जा रहा है, तो मीडिया वाले इसका जवाब नहीं दे पाते, उल्टा इसे भी मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। देश भर के लोग सवाल कर रहे होते हैं नोटबंदी पर, और दुनिया भर में मोदी को कितनी इज्जत मिल रही है वही दिखाते हैं, वही बताते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री पैर छू रहे हैं, किस देश के प्रधानमंत्री गले लग रहे हैं, दिखाकर बताकर माहौल बनाते हैं। इतनी मेहनत, इतनी निष्ठा, इतनी समझदारी देखकर सवाल हो रहे हैं कि आईटी सेल से बेहतर जवाब ये लोग कैसे दे पाते हैं। क्या आईटी सेल वालों से ज्यादा पेमेंट यही उठाते हैं। सिर्फ जवाब दें तब भी चलेगा, मगर कैसे कैसे बात घुमाते हैं, कैसे किसी बात को अमृतकाल तक ले आते हैं, आखिर में मोदी को ही महान बताते हैं।